कल एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हुआ है। हॉस्टल नहीं है, इसकी वजह से हम लोग को किराए के रूम में लेकर रहना पड़ता है। वहीं पे उसके साथ उसका कोई वीडियो बना लिया। एक बैचमेंट है जो अपने घर से आ रहा था 6 बजे, ठीक है, तो उसको कहीं पे कुछ लोग लड़का लोग जो कि लोफर लोग था, उसको कट्टा उसके माथे पर रख के उससे पैसा और मोबाइल मांग रहा था। कल से हम अपनी सेफ्टी के लिए लड़ रहे, इतने सालों से लड़ रहे हैं। कल हम बस डायरेक्टर सर से बात करने गए, कल उनके सेफ्टी के लिए इतने गार्ड खड़ा कर दिए गए, लेकिन हमारी सेफ्टी कहाँ गई है। नमस्कार, मैं हूं समीर कुमार और आप देख रहे हैं लोकमंच लाइव। हो सकता है इसकी राइमिंग थोड़ी परफेक्ट ना बैठी हो, लेकिन रिम्स और रिम्स में विवाद, इस बात की राइमिंग एकदम परफेक्ट बैठती है। अभी हम रिम्स कैंपस में रिम्स निदेशक के जो चैम्बर है उसके बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि पैरा मेडिकल के छात्र यहाँ बड़ी संख्या में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन कल से ही जारी है और यहाँ की छात्र और छात्राएं जो हैं वो हॉस्टल की मांग को लेकर मेनली प्रदर्शन कर रही है। तो हम उन छात्रों से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसी क्या आफत आन पड़ी कि अच्छा इन्हें प्रदर्शन करना पड़ा। मैं इन लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आवाज़ अगर ये लोग कम करें तो हम आपकी बातों को ज़्यादा दूर तक पहुंचा पाएंगे। आखिर क्या मुद्दे हैं, किन चीज़ों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं? हम लोग हॉस्टल को लेकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग कल से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ MS सर जितने भी हैं बड़ा पदाधिकारी, वो लोग अपने सुरक्षा के लिए पुलिस को लगा दिए हैं, लेकिन हम लोग का सुरक्षा का अभी तक कोई बात नहीं किया गया है। कल जो मैटर हुआ उसके लेकर भी यहाँ पे कोई बात नहीं किया गया है। कल क्या हुआ? कल हम सब ने मिलकर डायरेक्टर सर से बात करने का कोशिश किया, क्योंकि हॉस्टल के लिए हमें डिले किया जा रहा था। 4-5 साल से बोला जा रहा है कि हम बना दे रहे हैं। अभी बोल दिया गया है कि बनना शुरू हो रहा है, लेकिन आज तक नहीं बनना शुरू हुआ है। कल एक लड़की के साथ भी बदमाशी कुछ हुआ है, वो तो सबको न्यूज़ में पता ही चल गया है। तो आप बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कल एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हुआ है। कहाँ पे? ये कैंपस की घटना है या कैंपस से बाहर की? वो अपने जहाँ पे किराए के रूम में, हॉस्टल नहीं है, इसकी वजह से हम लोग को किराए के रूम में लेकर रहना पड़ता है। वहीं पे उसके साथ उसका कोई वीडियो बना लिया, साथ कोई दुर्व्यवहार किया गया, उनका वीडियो बना लिया गया। देखिए, गौर करने वाली बात है कि यहाँ की छात्राएं जो है सो हॉस्टल ना रहने के अभाव में हॉस्टल की बाहर रहती हैं और इनका आरोप है कि इनकी एक साथ में पढ़ने वाली छात्रा जो कि हॉस्टल ना रहने की वजह से कहीं बाहर रहती हैं, उनका आपत्तिजनक स्थिति में उनका वीडियो बनाया गया है। यही बात है जी, यही बात है। और हमें डर है कि अभी बहुत सारी छात्राएं, हमने लड़की लोग बहुत ज़्यादा संख्या में जाने टाइम हम लोग को बहुत सारे कमेंट्स भी ऐसे किया जाता है। बाहरी वाले लोगों के साथ हम लोग को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। हम लोग बहुत हॉस्टल मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ मिल नहीं रहा है हम लोग का हॉस्टल। जबकि हम लोग का हॉस्टल है। कल से हम अपनी सेफ्टी के लिए लड़ रहे, इतने सालों से लड़ रहे हैं। कल हम बस डायरेक्टर सर से बात करने गए, कल उनके सेफ्टी के लिए इतने गार्ड खड़ा कर दिए गए, लेकिन हमारी सेफ्टी कहाँ गई है। सुरक्षा, इस देश में सुरक्षा सबका अधिकार है, लेकिन ऐसा हम एक बात समझने की कोशिश करते हैं कि जो हॉस्टल की मांग है वो किन के लिए की जा रही है? सिर्फ लड़कियों के लिए या फिर आप लोग दोनों के लिए कर रहे हैं? बताइए। दोनों के लिए हो रहा है सर, सारे स्टूडेंट ही है ना, तो सबके लिए हो रहा है, बस लड़की के लिए नहीं। सेफ्टी तो सारे के लिए ना होना चाहिए, तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए किया जा रहा है। और किस तरह की परेशानियों का आप लोगों को सामना करना पड़ता है? कुछ लोग जो बताएं कि आप लोग यहाँ पे रहकर काम कर रही हैं, तो आप लोग को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? सर, जैसे कि यहाँ पर मेडिकोज है, नर्सिंग है, सबके लिए सुविधा है, सबके लिए हॉस्टल है, बस पैरामेडिक्स के लिए सुविधा नहीं है। हम लोग भी तो गर्ल्स है, हम लोग को भी सफ़र करना पड़ता है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं कि सबके लिए सुविधा दिया जाए? हम लोग भी तो यहाँ के स्टूडेंट है, और यहाँ पे जैसे कि हम लोग सबसे ज़्यादा काम करते हैं। मतलब हम लोग को क्लासेस भी प्रॉपर टाइम से नहीं होता है, प्रॉपर क्लासेस नहीं होते हैं, और फिर यहाँ पे आते हैं और हम लोग को ड्यूटी पे लगाया जाता है। हम लोग भी स्टूडेंट है, सबके लिए, मतलब स्टूडेंट है, सबके लिए नियम एक होना चाहिए ना। वो लोग को 1 साल, जैसे कि फर्स्ट ईयर में उन लोग क्लासेस होता है, उसके बाद उन लोग को ट्रेनिंग पीरियड में डाला जाता है, लेकिन हम लोग के साथ ऐसा नहीं है। हम लोग फर्स्ट डे पे ही ड्यूटी करना स्टार्ट कर देते हैं। नाइट ड्यूटी भी हम लोग को लगाया जाता है। अच्छा, हाँ, यहाँ पे ये बड़ा मैटर है कि आप लोग सबका सुविधा के लिए, मतलब सबको सुविधा दिया जाता है, लेकिन ऐसा क्यों कि पैरामेडिक्स को सुविधा नहीं दिया जाता? हम लोग भी गर्ल्स है, हम लोग को भी सफ़र किया जाता, मतलब करना पड़ता है। जैसे नाइट ड्यूटी जब लगाई जाती है तो क्या आपको पिकअप ड्रॉप की सुविधा मिलती है यहाँ? कोई सुविधा नहीं मिलती। हम लोग को रात को खुद अकेले आना पड़ता है और रात को फिर अकेले जाना भी पड़ता है। यहाँ कोई सुविधा नहीं है। और जब हम लोग बोलते हैं, बात करते हैं सर को कि हम लोग इसका सुविधा दिए, तो बोलते हैं कि 1 घंटा पहले आ जाओ ड्यूटी के लिए।
सर जब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग के जैसे हम लोग नाइट ड्यूटी होता है तो हम लोग नाइट ड्यूटी के दौरान कुछ हो जाता तो इसका रिस्क कौन लेगा? रिस्क लेने के लिए कोई भी रेडी नहीं होता। ऐसा क्यों सर? हम लोग इतना क्यों, मतलब स्टूडेंट होकर इतना सफ़र क्यों करें? रिस्क लेने के लिए भी तो रेडी होना चाहिए ना। करना पड़ेगा। अगर ड्यूटी नहीं करोगे रजिस्ट्रिकेट कर दिए जाओगे। यहाँ तुम लोग को जहाँ से पैरामेडिकल करना है कर सकते हो, यहाँ से तुम लोग का नाम हटा दिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, काम हो जाएगा। आइए और भी कुछ छात्र हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। वो हमारे सामने खड़े हैं इसलिए वो कैमरे के सामने नहीं आ पा रहे हैं, तो हम उन लोगों के पास जाते हैं और उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर बताइए, पूरी तौर से बताइए, बुनियाद से लेके शुरू से लेके अंत तक की किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को। इससे पहले जो हमारे पास सूचना है कि एक बार रिम्स डायरेक्टर से इस मसले पे बातचीत हुई है, उस बातचीत के बाद क्या हुआ, पूरी जो घटना है उसको बताइए डिटेल में। देखिए, हम लोग सर के पास बात करने के लिए गए हुए थे, ठीक है। सर बोले कि अगर उनको तो पहली बात पता नहीं था कि हम लोग का हॉस्टल बनने का बात हो चुका है। हम लोग बताएं कि सर ये जीबी मीटिंग में 2020 की जीबी मीटिंग में पास हो गया है। उस टाइम बीएससी नर्सिंग का भी हॉस्टल बनने का बात हुआ था, पैरामेडिकल का भी हुआ था। तो उस टाइम जो है बीएससी नर्सिंग का हॉस्टल बन के तैयार हो चुका है, स्मार्ट क्लासेस बन के तैयार हो चुका है, क्लास भी होता है, हॉस्टल भी मिल चुका है, सब लोग रह रही है घर लोग आराम से। उसी टाइम पैरामेडिकल का भी बात हुआ था कि बनने का, लेकिन हम लोग का बना नहीं। और उसी दिन से हम लोग सब लोग उससे पहले भी बाहर रह रहे हैं और उस टाइम से भी रह रहे हैं। देखिए, इसमें एक चीज़, आप लोगों की समस्या जेन्युइन है, ये हम लोग भी देख पा रहे हैं कि अगर लड़कियों की नाइट ड्यूटी लगाई जाती है तो उन्हें के रहने का प्रॉपर जो व्यवस्था है वो कराना चाहिए। लेकिन कल जो घटना हुई, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि शीशा टूटा हुआ है, तो इस तरह रिम्स प्रबंधन की तरफ से जो हमें जानकारी मिल रही है, उनका आरोप है कि छात्रों के द्वारा उग्र होकर तोड़फोड़ की गई और इसके जवाब में भी जो होमगार्ड के जवान हैं, जो सुरक्षा वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनका ये काम है। इसके लिए बताना चाहेंगे कि ये जो शीशा टूटा था, जो कि कहा जा रहा है कि छात्रों के द्वारा तोड़ा गया, ये छात्रों के द्वारा नहीं टूटा है, ये होमगार्ड के स्टिक से होमगार्ड के थ्रू टूटा है। और ये सारा ब्लेम जो है वो स्टूडेंट के ऊपर डाल दिया जा रहा है, क्योंकि ये लोग धरना कर रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्वक धरना यहाँ बैठ के कर रहे हैं, कहीं कुछ बाहर नहीं जा रहे हैं, किसी पे अटैक नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ बैठ के धरना कर रहे हैं। ये स्टिक से टूटा है, जो कि होमगार्ड की स्टिक थी, और उसके कारण ये फिर सारा ब्लेम हम लोग के ऊपर कर दिया। कैसे हुई? क्योंकि जो न्यूज़ यहाँ से निकल के आई, प्रबंधन की तरफ से जो न्यूज़ दी गई, उसमें यह है कि उग्र छात्रों ने तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस को लगाया गया। नहीं, सिक्योरिटी के लोग जैसे कि रोकने के लिए स्टूडेंट को पहले से हम लोग यहाँ पे प्लान किए थे कि आके बैठना है, धरना देना। तो जैसे कि डायरेक्टर है, बात करने के लिए लोग जाना चाह रहे थे डायरेक्टर के पास, तो उन्होंने सिक्योरिटी वालों को यहाँ गेट के पास भेजा और उस दौरान किसी के स्टिक से ये टूटी है और फिर उसका सारा ब्लेम स्टूडेंट के ऊपर डाल दिया गया। ये जो भी सिक्योरिटी वाले हैं उनके थ्रू हुआ है। उसके बाद हमको धमकी भी दिया गया था कि तुम लोग को इस तरह करेंगे तो तुम लोग को रेस्ट्रिकेट कर देंगे, निकाल देंगे। हम लोग के पास बहुत सारा स्टूडेंट है, कोई ज़रूरी नहीं है इसे। और जैसे कि देखिए, हम लोग का कल धरना दे रहे थे, 1-2 घंटा ही हुआ और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को स्थगित कर दिया गया, उनका क्लासेस, उनका प्रैक्टिकल्स। तो ये कहीं से ना, मतलब अगर हम लोग का कुछ डिमांड है, हम लोग अगर जो जेन्युइन डिमांड है, हम लोग अपना हॉस्टल चाहते हैं, हॉस्टल नहीं दिया जा रहा है, सेफ्टी का बात है, सेफ्टी के लिए कोई कुछ नहीं ले रहा है। हर जगह का क्या रूल होता है कि अगर कोई लड़की जा रही है, जैसे जॉब में भी होता है, नाइट ड्यूटी अगर दिया जाता है, तो जिस कंपनी में वो जॉब कर रही है, जहाँ वो जा रही है, वहाँ से उनको एक फैसिलिटी दिया जाता है, ड्रॉप फैसिलिटी दिया जाता है, जो यहाँ पे भी नहीं, यहाँ वो भी अवेलेबल नहीं। सब खुद आ रहे हैं, जा रहे हैं, 9 बजे 10 बजे रात हो रहा है, 2 बजे तक शिफ्ट चलता है, रात भर का शिफ्ट है, लड़की आती है रात में, कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है। तो आप लोग बता सकते हैं यहाँ शिफ्ट का डिवीज़न कैसे होता है, मतलब क्या क्या शिफ्ट लगाई जाती है कि हमारे दर्शक जो हैं जो अच्छे से समझ पाएँ कि परेशानी क्या है। जैसे शिफ्ट होती है, एक होती है जनरल शिफ्ट 9 to 5, 9 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक। और जो लोगों का शिफ्ट होता है उसके बाद होता है, एक होता है 2 बजे से 7 बजे तक, और फिर 7 बजे से उसके बाद 7 बजे हो जाएगा, फिर 9 बजे से 2 से 9 का शिफ्ट है, दोपहर 2 से रात के 9 बजे, और रात के 9 बजे से सुबह के 4 बजे तक, और फिर 4 बजे के बाद फिर से मॉर्निंग शिफ्ट स्टार्ट हो जाती है। सब डिपार्टमेंट अलग अलग, हर डिपार्टमेंट में अलग अलग शिफ्ट बटा हुआ है। वही टाइमिंग है कि रात का शिफ्ट जो होता है वो स्टूडेंट से कराया जाता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं कराया जा रहा। और रात के शिफ्ट को लेकर कुछ ऐसा है क्या कि लड़कियां वो शिफ्ट नहीं करेंगी, सिर्फ लड़के ऐसा करेंगे? ऐसा कुछ नहीं बनाया गया है, ऐसा कोई रूल ऐसा कुछ नहीं बनाया गया। अगर हम लोग डिमांड करते हैं, गर्ल्स डिमांड करती है कि हमें रात में नहीं आनी है फर्स्ट ईयर में, तो उन लोग को साफ साफ कह दिया जाता है कि आप लोग को रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा।
आप लोग नहीं आइएगा तो। जैसे यहाँ पे वो बोला जाता है लड़का हो या लड़की हो है तो स्टूडेंट, जब वो जेन्युइन बात है, वो हाँ ये जेन्युइन बात है, इसके लिए हम लोगों को कोई इशू नहीं है। बट इशू ये है कि नाइट शिफ्ट अगर है, मान लीजिए लड़का ही है, वो आ रहा है रात में, उसका सिक्योरिटी का कौन, अगर कुछ हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है आते जाते वक्त, उसका साथ हुआ है। एक बैचमेट है जो अपने घर से आ रहा था 6 बजे, ठीक है, तो उसको कहीं पे कुछ लोग, लड़का लोग जो कि लोफर लोग था, उसको कट्टा उसके माथे पर रख के उससे पैसा उसा मोबाइल मांग रहा था। वो बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं। लास्ट में उसके पास जो पैसा था वो भी छीन लिया और मोबाइल भी छीन लिया और फिर वो ड्यूटी पर आया है। तो ये दुर्घटना हो चुकी है, उसके बाद इतने लोग उग्र भी नहीं हुए, मतलब सब धरने में आए हैं कि हम लोगों का डिमांड जो है वो जेन्युइन, आप इसके बारे में सुनिए, कुछ कार्रवाई कीजिए। रिम्स के पैरामेडिकल के छात्र सुरक्षा की मांग को लेकर यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि इन्हें हॉस्टल की सुविधा कैंपस में उपलब्ध कराई जाए। इनका कहना है कि रिम्स प्रबंधन इनकी मांगों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि जब ये विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो प्रबंधन की तरफ से कहा जाता है कि अगर वो इन हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो उन्हें रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। देखते रहिए लोकमंच लाइव। कैमरे के पीछे हैं सतीश और मैं हूँ समीर कुमार।